नमस्कार जी। तो 19 अप्रैल से एक ऐसा टाइम शुरू हो गया 19 से 20 तक जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया यानी एक ऐसी तिथि, एक ऐसी डेट, एक ऐसा दिन जिसमें किया हुआ कर्म कभी नाश नहीं होता। तो अच्छा भी हो चाहे बुरा, बुरा भी अनलिमिटेड ही चलते हैं। कुछ लोगों को ऐसे उनसे ऐसी खास तिथियों पे गलत काम हो जाते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते, फिर अनलिमिटेड ही चलते रहते हैं जन्मों जन्मों तक। और अगर हम इस दिन जो इंटेलिजेंट हैं, जो समझदार आदमी हैं, वो ऐसे दिनों का चुनाव करके उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे शुभ कार्य करते हैं और उसका पुण्य फिर ऐसा होता है कि लोग उनको कहते हैं कि फलाना व्यक्ति है, कोई अच्छे कर्म नहीं करता, शुभ कर्म नहीं करता, तो नॉर्मल साधारण जीवन जीता, इसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्यों? पुण्य की कोई ऐसी पूंजी उसके पास है जिसका नाश नहीं होता। बहुत बड़े पुण्य है। तो वही टाइम ये है जिसमें अगर आप छोटे मोटे कार्य भी अच्छे कर लेंगे तो अनलिमिटेड उसका पुण्य होता है। तो अक्षय तृतीया शुरू हो रही है 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पे, और इस दिन रविवार होगा। तो 20 अप्रैल सुबह 7:28 तक रहेगी। इसमें आप क्या क्या ऐसे काम करेंगे जिससे अनलिमिटेड पुण्य प्रकट हो सके, जिसका कभी नाश ना हो। अक्षय तृतीया के दिन जितना भी आप जप तप हवन पाठ पूजा दान कर लें तो उसका अक्षय, यानी अगर आपकी मुक्ति हो गई तो बहुत अच्छा, अगर पुण्य के प्रभाव से आपकी मुक्ति हो गई तो अच्छा, नहीं हुई कोई और भी जब तक आप जन्म लेंगे वो कभी पुण्य का नाश नहीं होगा। ये इस दिन की खासियत है। तो इसमें और क्या क्या करना है? इस दिन लोग शहद दान कर सकते हैं, पानी से भरे हुए घड़े या पानी का कहीं वाटर कूलर लगवा दिया, वो इंतजाम कर दिया, पंखे लगवा दिए, रस फल फ्रूट इनका दान, अन्न का दान, गौ का दान, दूध का दान। तो जो भी दान जितना कोई कर सके, अगर वो उतना दान करे तो उसका अक्षय फल होगा। और इस दिन पूरा सब आपके जितने भी काम होते हैं उनको आप एक तरफ करके इस दिन जप तप पाठ पूजा अगर आप ढंग से पूरा दिन करते रहेंगे, और 20 अप्रैल सुबह लगभग 7:30 तक इसका है महत्व। और इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया जाता है जिससे एक साल भर के जो जीवन में आपके, मान लो अगले एक साल में जो अनिष्ट होने वाली चीजें होती हैं, अनिष्ट होने वाली घटनाएं, उनका नाश हो जाता है। तो वो होती है पीपल की प्रदक्षिणा। लेकिन इतवार को पीपल की प्रदक्षिणा नहीं की जाती। तो क्या होगा? सोमवार के दिन सुबह सुबह 7:30 से पहले पहले आप पीपल की 108 प्रदक्षिणा कर लें। कोई ज्यादा मोटा है या कोई मजबूरी है तो कम से कम 7 कर ले, नहीं तो कोशिश करें 108 उसके फेरे ले लेने आपने। तो एक साल भर के जो अनिष्ट होते हैं उनका नाश हो जाता है। आप जितना इस दिन हवन कर लें, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको आए तो थोड़ा YouTube से समझ के अगर आप वैसा कर लें तो इतना फल आता है, इतना फल आता है इस दिन कि आपको उसके बाद एक ही दिन में ऐसा लगने लगेगा जैसे आपके अंदर कोई इंजेक्शन डाल दिए गए हों, इतनी एनर्जी आ गई। जितना जप तप हवन पाठ पूजा ध्यान कर लें उसका फल अनलिमिटेड होगा। तो इस दिन का ध्यान रखें। ये 2026 का टाइम मैंने बताया है। आगे का अगले साल का फिर अगले साल बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।